अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लिंजी को देखते हैं जो मेमोरियल पार्क के मैनेजर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मेरी मॉम को यहीं रहने दीजिए, मैं आपको पैसे 2 दिन के अंदर दे दूंगी, मुझे कुछ टाइम दीजिए। फिर वो पैसे मांगने के लिए डैड के पास आती है और डैड के पैरों में गिर के बोलती है, डैड प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दीजिए, मॉम को मैं मेमोरियल पार्क में रखना चाहती हूँ, मेरी हेल्प कीजिए। डैड उसे थप्पड़ मार के बोलते हैं, मैं अपने पैसे किसी मरे हुए लोगों पर खर्च नहीं करना चाहता। आज तुम्हारी आंटी के साथ मेरी वेडिंग है तो इसे खराब करने की कोशिश मत करो, चली जाओ यहाँ से। लिंजी डैड से बोलती है, डैड मॉम की डेथ कल ही हुई है और आप आज आंटी से वेडिंग भी कर रहे हो। डैड उसकी बात ना सुनकर अंदर चले जाते हैं। वो आकर यहाँ के मैनेजर को कुछ दिनों की मोहलत मांग रही थी, पर तभी उसे कोई कॉल करके बोलता है, अगर तुम मिस्टर झैंग से शादी करोगी तभी वो तुम्हें 50,000 देंगे, वो अभी सिविल अफेयर ब्यूरो में है। ये सुनकर लिंजी मैनेजर से बोलती है, मैं पैसे लेकर आती हूँ। फिर भागती हुई जाने लगती है, लेकिन जाते हुए उसे बहुत सारी बीज काटने लगती हैं। फिर भी वो भाग के जाने लगती है कि मैं अपनी मॉम को ऐसे दुख में नहीं देख सकती। सीढ़ियों से उतरते वक्त उसके पैर में मोच भी आ गई थी, लेकिन अपने दर्द के बारे में ना सोचते हुए फिर भी जा रही थी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर मू को देखते हैं जो हमारा मेल लीड है, वो भी शादी करने के लिए यहाँ पर किसी का वेट कर रहा था। तभी असिस्टेंट बोलता है, मिस्टर मू आप सही थे, उसने न्यूज़ में जैसे देखा कि फू फैमिली ने मू फैमिली को क्वाइट कर लिया है तो वो भाग गई। मिस्टर मू बोलता है, ग्रैंडपा ने मुझे कहा है कि मैं शादी करने के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता, तो मुझे आज ही कैसे भी करके उसे शादी करनी पड़ेगी। तभी अंदर से मिस्टर झैंग ये बोलते हुए बाहर आते हैं कि कितनी बेकार लड़की है, इसमें 50,000 देकर शादी करूंगा, नहीं मुझे ही शादी नहीं करनी। लिंजी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मुझे पैसों की ज़रूरत है। बट मिस्टर झैंग बुके फेंक कर चला जाता है। बुके जाकर मिस्टर मू के सर पे लगता है। उसे फ्लावर से एलर्जी है, इसलिए असिस्टेंट बोलता है, सर मैं अभी आपके लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। लिंजी के पूरे फेस पर बीज ने काट लिया था, इसलिए वो भी बहुत अगली लग रही होती है। वो मिस्टर मू के पास आकर बोलती है, सॉरी गलती से बुके लग गया आपको। मिस्टर मू बोलता है, मुझसे मैरिज कर लो। ये सुन के लिंजी गिरने लगती है, बट मिस्टर मू उसे पकड़ लेता है और बोलता है, चलो अभी मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। लिंजी बोलती है, मैं पहले से अगली हो गई हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। तभी मिस्टर मू भी उसे बोलता है, लो मैं भी अगली हो गया हूँ, एलर्जी की वजह से उसका फेस भी सूज गया था। लिंजी बोलती है, अब हम दोनों ही अगली हैं, ये गुड मैच हो सकता है, मुझे इसके बदले में 50,000 चाहिए। मिस्टर मू भी मान जाता है, ओके और क्या चाहिए। लिंजी बोलती है, और कुछ नहीं, तुम्हें क्या चाहिए। मिस्टर मू बोलता है, मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि 2 इयर्स कंप्लीट होने के बाद हम डाइवोर्स ले लेंगे। फिर दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं और अपने अपने नंबर एक्सचेंज करते हैं। मिस्टर मू उसे कार्ड दे देता है। लिंजी थैंक यू बोलकर जाने लगती है, बट मिस्टर मू उसे रोककर व्हीलचेयर देकर बोलता है, तुम इससे चली जाओ, तुम्हारी लेग में भी दर्द है ना। लिंजी थैंक यू बोलती है। मिस्टर मू और असिस्टेंट चले जाते हैं। लिंजी मन में सोचती है, ये इंसान अच्छा है। नेक्स्ट सीन में वो अपनी मॉम के पास आकर बोलती है, मॉम आप टेंशन मत लेना, मैं ग्रैंडमा की अच्छे से केयर करूंगी और मैं अपना सरनेम भी बदल दूंगी, आज से मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ लिंजी। इधर मिस्टर मू फॉरेन जाने के लिए निकलता है और अपने मन में बोलता है, मॉम मैं ग्रैंडपा को फू फैमिली हासिल करने में हेल्प करूंगा, बट अब मैं अपना इलिजिटिमेट सन होने का बदनामी का छुटकारा पा सकता हूँ। उसके लिए मुझे 2 इयर्स तक फॉरेन में जाकर नई टेक्नोलॉजी सीख के आना पड़ेगा और वापस आकर मू फैमिली के नाम ऊंचा करके रखूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। नेक्स्ट 2 साल बाद मिस्टर मू को देखते हैं, वो वापस आ गया था। तभी लिंजी उसे कॉल करती है। मिस्टर मू मन में सोचता है, जरूर डाइवोर्स के लिए मुझे कॉल कर रही होगी। मिस्टर मू उसकी कॉल कट कर देता है तो लिंजी मैसेज भेजती है कि 2 साल हो गए हैं, अगर तुम कहो तो हम डाइवोर्स ले सकते हैं, कल हम 8 बजे मिलते हैं। मिस्टर मू सोचता है, ये लड़की अच्छी और भरोसेमंद है। अगले दिन दोनों डाइवोर्स लेने के लिए सिविल ब्यूरो जाने लगे थे। तभी दोनों को एक साथ कॉल आता है, जिस वजह से दोनों बिना मिले ही जाने लगते हैं। लिंजी को भागते हुए मिस्टर मू देखता है, लेकिन पहचान नहीं पाता। बाद में वो ग्रैंडपा से मिलने आता है। ग्रैंडपा गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि 2 साल हो गए हैं और यहाँ मुझे तुम अकेले छोड़कर भी चले गए थे और मुझे अभी तक ग्रैंडसन भी नहीं दिया, अब वापस लौटे हो तो डाइवोर्स लेने चाह रहे हो। तो मिस्टर मू बताता है कि मैंने एक फ्लैश मैरिज की थी, अब उसे डाइवोर्स लेना चाहता हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने फ्लैश मैरिज की है या नहीं, पर मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को घर वापस लेके आओ, उसके साथ अपना रिलेशन स्टार्ट करो, मुझे अपना ग्रेट ग्रैंडसन जल्दी चाहिए। मिस्टर मू के मना करने पे ग्रैंडपा उसे मारना चाह रहे थे, लेकिन वो उठकर पीछे चला जाता है और बोलता है, क्या अभी मैं डाइवोर्स नहीं लूंगा, और बोलकर चले जाता है। और लिफ्ट के पास आकर लिंजी को मैसेज सेंड करता है, अभी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं डाइवोर्स नहीं ले सकता। सेम यही मैसेज लिंजी भी सेंड करती है। दोनों एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, लेकिन कोई किसी को देख नहीं पाता। नेक्स्ट लिंजी भी मिस्टर मू के ग्रैंडपा से मिलने आती है।
लिंजी ग्रैंडपा को कैसे जानती है ये हमें आगे पता चलेगा। वो ग्रैंडपा की केयर करते हुए पूछती है, ग्रैंडपा आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ग्रैंडपा बोलते हैं, मेरे ग्रैंडसन की वजह से। कल ही फॉरेन से वापस आया है, आते अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता है। 2 साल पहले उसने गर्ल से फ्लैश मैरिज किया था। देखने में काफी हैंडसम है और उसकी एज भी 29 हो गई है। मुझे लगा मैं जल्दी अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलूंगा, पर वो नालायक अपनी वेडिंग ही तोड़ने की बात कर रहा है। लिंजी मन में सोचती है, मेरे हस्बैंड का भी तो 2 साल पहले एज 27 था, मतलब अब उसका एज 29 होगा। ये सब कुछ तो मेरी वेडिंग जैसा ही है। कहीं मेरा हस्बैंड का ग्रैंडसन तो नहीं है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? तभी ग्रैंडपा के सेक्रेटरी आके बोलते हैं कि मिस्टर मू ने आपके लिए फेवरेट केक भेजा है। ग्रैंडपा बोलते हैं, उसे क्या लगता है हर बार मुझे ऐसे केक देकर मना सकता है? लेकिन इस बार नहीं, मुझे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए, ये केक उसे लौटा दो। फिर वो सेक्रेटरी को आंख मारते हैं। सेक्रेटरी भी समझ आता है और बोलता है, हाँ सही कहा ओल्ड मैन, लेकिन मिस लिन के जैसा कोई तो कोई नहीं बना सकता। ग्रैंडपा बोलते हैं, सही कहा तुमने, मुझे याद नहीं कि लिंजी लास्ट टाइम तुमने कब केक बनाया था। लिंजी स्माइल करते बोलती है, मुझे पता है आपकी प्लानिंग, ठीक है कल मैं आपके लिए केक बनाकर लाऊंगी। नेक्स्ट डे ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज और उनके बीच में लिंजी भी अपने नए प्रेसिडेंट के आने का वेट कर रही थी। तभी एक गर्ल बोलती है, हमारे जो न्यू प्रेसिडेंट है ना वो काफी हैंडसम है और देखने में तो किसी मॉडल से कम नहीं है। एक लड़का बोलता है, मैंने तो सुना है कि उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में भी काफी नॉलेज है और क्रिएट भी किए हैं। तभी ये जियांग नाम की लड़की जो उस ऑफिस की मैनेजर होती है वो सबको गुस्से से चुप होने को बोलती है और लिंजी को देखकर मन में सोचती है, ये कितनी सुंदर है, मुझसे भी ज्यादा। मुझे कैसे भी करके न्यू प्रेसिडेंट के सामने इसे नीचे दिखाना होगा। तभी मिस्टर मू आता है, ये सारे भागते हुए जाने लगते हैं। तभी जियांग जानबूझ के अपने पैरों से लिंजी को नीचे गिरा देती है और खुद भी गिर जाती है, जबकि लिंजी मिस्टर मू के सामने एक्सरसाइज करने लगती है, ये बोलकर कि हर दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए ना। जियांग मिस्टर मू को देखकर सोचती है, इसका नाम तो फू था ना, फू फैमिली का लेजिटिमेट सन, जिसके साथ मेरी एंगेजमेंट होने वाली थी, मगर वो 2 साल पहले अब फॉरेन चला गया था और अब लौटकर इस कंपनी का सीईओ ही बन चुका है। अगर मेरी इससे मैरिज हो गई तो मैं सीईओ की वाइफ बन जाऊंगी। तभी सारे एम्प्लॉयज बातें करने लगते हैं कि हमारे न्यू सीईओ तो मिस जियांग के फियांसे हैं। मिस्टर मू बोलता है, मिस जियांग सिर्फ मेरी कंपनी में काम करती है। फिर वो लिंजी से उसका नाम पूछता है। लिंजी अपना नाम बताती है। जियांग तो खुश होकर सोचती है, अब इसे मिस्टर मू जॉब से फायर कर देंगे। असल में ये अभी भी मुझे पसंद करता है, इसलिए वो मिस्टर मू को उसकी उठने में हेल्प करने को बोलती है। लिंजी सोचती है, ये प्रेसिडेंट का फर्स्ट डे था, अभी उनके फियांसे की वजह से मुझे जॉब से फायर होना पड़ेगा। बट मिस्टर मू उसकी तरफ अपना हाथ देकर बोलता है, क्या आज तुम्हारी पूरा टाइम फ्लोर पे बैठने की प्लानिंग है? लिंजी नहीं बोलकर मिस्टर मू को अपना हाथ देकर उठ जाती है। जियांग बोलती है, मिस्टर मू कंपनी में 2 पोस्ट हैं, 3 इंटर्न्स आए हैं, उसमें से लिंजी का परफॉर्मेंस सबसे बुरा है, जिसके पास कोई टैलेंट ही नहीं है। मिस्टर मू उसका नाम लेने पर वो सोचती है, लिंजी को लगता है कि अब तो मिस्टर मू पक्का उसे फायर कर देगा। वो लड़खड़ाते हुए गिरने ही वाली थी, पर मिस्टर मू उसे पकड़ लेता है। दोनों बहुत क्लोज आ गए थे। लिंजी दूर होकर सॉरी बोलती है, लेकिन जियांग उसे डांट रही थी, सीधी तरह खड़ी भी नहीं हो सकती हो क्या तुम? यहाँ जॉब करने के लायक ही नहीं हो, जाकर अपना सामान पैकिंग करो, निकल जाओ यहाँ से। लिंजी बोलती है, मिस्टर मू मैं इस जॉब को लेकर थोड़ा नर्वस थी, यहाँ जॉब करना मेरा ड्रीम है। जियांग बोलती है, बॉस के साथ फ्लर्ट कर रही है? मिस्टर मू से चुप रहने के लिए बोलता है। फिर अपने असिस्टेंट से कहता है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में अभी स्टाफ की कमी है ना, तो लिंजी को वो वाली जॉब दे दो। जियांग सोचती है, वो मुझे अपने पास रखना चाहता है तो मुझे उसके सामने जाना चाहिए। फिर वो लिंजी के आगे जाके खड़ी हो जाती है और मिस्टर मू के साथ फ्लर्ट करने लगी थी, बट मिस्टर मू से हटाकर लिंजी को जॉब देने की बात करता है। लिंजी तो एकदम शॉक हो गई, पूछती है, क्या मैं? मिस्टर मू बोलता है, सेक्रेटरी होने के लिए अच्छे से देखने के लिए आईज और सुनने के लिए ईयर्स होने चाहिए, जो तुम्हारे पास है। अगर तुम ये नहीं करना चाहती हो तो मैं इसे कैंसिल भी कर सकता हूँ। लिंजी बोलती है, नहीं मेरे पास आईज और ईयर्स हैं बहुत अच्छे से। जियांग बोलती है, मिस्टर मू इसने तो गलती की है, तो आप उसे प्रमोट कैसे कर सकते हो? हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे क्लियर कर लेते हैं। मिस्टर मू गुस्से से बोलता है, चुप रहो, अभी जो कुछ भी हुआ है उसे लिंजी की एबिलिटी और रिएक्शन स्पीड का पता चलता है। एक सेक्रेटरी होने के लिए जो भी चाहिए वो लिंजी के पास है, इसलिए सेक्रेटरी की जॉब के लिए लिंजी परफेक्ट है। लिंजी तो खुश हुए जा रही थी कि मिस्टर मू ने मेरी तारीफ की है और सोचती है, मिस्टर मू बिजनेस माइंडेड है, ये लव से ज्यादा बिजनेस पर अपना ध्यान देता है। फिर मिस्टर मू अपना इंट्रोडक्शन देकर सबको अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करके अंदर चला जाता है। जियांग बाद में सारे एम्प्लॉयज को बुलाकर उसकी और मिस्टर मू की फोटोज दिखाकर बोलती है, मिस्टर मू और मैं चाइल्डहुड फ्रेंड हैं और ये हमारी चाइल्डहुड फोटो है, तभी हमारी फैमिली ने हम दोनों की एंगेजमेंट कर दी थी। लड़का बोलता है, आप दोनों तो परफेक्ट मैच लग रहे हो, हमें फ्यूचर में आपको मैडम प्रेसिडेंट कहना चाहिए। जियांग बोलती है, अब हम दोनों में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। एक लड़की बोलती है, न्यू कपल में ऐसे छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं। फिर जियांग वहाँ से साइड में आकर किसी को कॉल करके बोलती है, मैंने सुना है ग्रैंडपा हॉस्पिटल में है, कल मैं उनसे मिलने चाहूंगी, उनके लिए गिफ्ट रेडी कीजिए। अगले दिन जब वो ग्रैंडपा से मिलने आती है तो लिफ्ट के बाहर लिंजी को देखकर गुस्सा करने लगी थी। ऑफिस में तो मिस्टर मू को फंसाने की कोशिश कर रही थी, अब ग्रैंडपा के पास ये बेकार से स्वीट लेकर आई है। लिंजी बोलती, मुझे जाने दो, ग्रैंडपा मेरे आने का वेट कर रहे होंगे। जियांग स्माइल करते बोलती, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है, तुम्हारी सिर्फ एक ग्रैंडमा है जो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है और तुम यहाँ पर मिस्टर मू के ग्रैंडपा को खुश करने आई हो।
ताकि किसी तरह वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। पर लिंजी ये सोच रही थी कि वो लेट ना हो जाए। तभी जियांग कहती है, मैं यानपिंग को जानती हूँ। लिंजी बोलती है, मैं उसे बहुत हेट करती हूँ। तभी मिस्टर मू लिफ्ट से बाहर निकलता है। जियांग उसके पास आकर कहती है, लिंजी आपको खुश करने के लिए यहाँ तक ग्रैंडपा को देखने आ गई है, इसका माइंड काम पे नहीं है। लिंजी कहती है, ऐसा नहीं है मिस्टर मू। जियांग बोलती है, तभी तो अपने ऑफिस की क्लोथ चेंज किए बिना ही आ गई यहाँ पे मेरे पीछे पीछे। फिर उसके हाथ से ये बैग छीन कर ले लेती है और बैग के अंदर केक को देकर पूछती है, क्या है ये भी कोइंसिडेंस है क्या? तुम ग्रैंडपा का फेवरेट केक साथ में लेकर आई हो। लिंजी उसके हाथ से अपना बैग लेकर बोलती है, तो फिर चलो ग्रैंडपा के पास, वही क्लियर कर देंगे, सब कुछ सच बता देंगे। पर जियांग उसे रोकर बोलती है, हाँ तुम तो ग्रैंडपा को जाकर खुश करना चाहती हो ना। जबकि लिंजी उसके हाथ को झटक कर ग्रैंडपा के रूम के पास जाती है। तभी जियांग उसे रोकर बोलती है, मैं पहले जाऊंगी। मिस्टर मू लिंजी की हरकतें देखकर सोचता है, सच में इस लड़की का ध्यान काम पर नहीं है। फिर वो असिस्टेंट को बोलता है कि लिंजी का रिजाइनेशन लेटर रेडी रखो। ये सुनकर जियांग कहती है, तुम जैसी लड़की इस कंपनी के लायक नहीं है। लिंजी ये सुनकर मिस्टर मू के पीछे पीछे जाने लगी थी। तभी मिस्टर मू रुक जाता है, जिसकी वजह से लिंजी को धक्का लग जाता है। मिस्टर मू बोलता है, मुझे फॉलो करना बंद करो, मैं तुम्हारी कोई भी बकवास सुनना नहीं चाहता। लिंजी कहती है, मैं कोई नॉनसेंस बता भी नहीं रही हूँ, प्लीज तुम मुझसे मेरी जॉब मत छीनो। किसी और की बातें सुनकर ऐसे गलत फहमी में तुम मुझे जॉब से नहीं निकाल सकते हो, ये अच्छी बात नहीं है। और मन में सोचती है, अगर इसने मुझे जॉब से निकाला तो ये जियांग से भी बड़ा हार्टलेस इंसान है। तभी जियांग बोलती है, तुम तो छुपी रहो, मिस्टर मू का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्हें जाने दो। दोनों में इस बात को लेकर बहस होने लगी थी। मिस्टर मू गुस्सा करके दोनों को चुप कराने को बोलता है और सोचता है, ग्रैंडपा की खुशी के लिए मुझे अपनी फ्लैश मैरिज वाइफ को यहाँ बुलाकर डिवोर्स को 2 मंथ के लिए डिले करने के बारे में बात करनी होगी। फिर वो वाइफ को कॉल करते हुए जाने लगता है। असल में दोनों एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाए थे अभी तक। लिंजी उसके पीछे ये बोलकर जाने लगती है, सर मेरी बात तो सुनिए। मिस्टर मू रुककर बोलता है, मेरे पीछे मत आओ, ये बात मैं अब तीसरी बार नहीं बोलूंगा। तभी लिंजी को मिस्टर मू यानी उसके हस्बैंड का कॉल आता है, बट वो बात नहीं कर सकती थी, इसलिए कॉल कट कर देती है। इधर मिस्टर मू को भी उसका नंबर टेम्पररी अवेलेबल नहीं होता। असिस्टेंट आकर बोलता है कि मिस लिंजी का रिजाइनेशन लेटर कंफर्म हो गया है। तभी जियांग आकर कहती है, मिस्टर मू आपको बहुत पहले ही उसे निकाल देना चाहिए था। मिस्टर मू कहता है, सिर्फ लिंजी नहीं है, तुम भी हो। वो कहती है, मुझे क्यों निकाल रहे हो? लिंजी सोचती है, ये तो अपनी फियांसे को भी नहीं छोड़ रहा, ये दिमाग से डिसीजन लेता है, दिल से नहीं। तभी ऑफिस से उसे रिजाइनेशन लेटर ले जाने का मैसेज आता है। मैसेज देखकर लिन घबराकर मिस्टर मू को सॉरी बोलने लगती है, बट गलती से मिस्टर मू के फोन नीचे गिर जाता है। लिंजी सॉरी बोलती है। मिस्टर मू कहता है, अगर दोबारा मेरे पीछे आई ना तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा। तभी डॉक्टर मिस्टर मू के साथ ग्रैंडपा की हेल्थ के बारे में बात करने के लिए बुलाकर ले जाते हैं। जाते हुए जियांग को भी पीछे आने से मना करता है, बट ग्रैंडपा लिंजी के पास आकर बोलते हैं, क्या हुआ? वो बोलती है, मेरे बॉस ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मुझे जॉब से निकाल दिया है। मैं आपसे मिलने आ रही थी, लेकिन उन्हें लगा कि मैं उनको सिड्यूस करने के लिए उनके ग्रैंडपा को यूज कर रही हूँ, इसलिए मुझे रिजाइनेशन लेटर भेज दिया है। ग्रैंडपा को पता चल गया था कि वो मिस्टर मू की बातें बोल रही है, इसलिए ग्रैंडपा बोलते हैं, अभी तुम घर जाओ, तुम्हें पक्का जॉब मिलने की गुड न्यूज मिल जाएगी। लिंजी बोलती है, शायद आपको पता नहीं है कि मेरा बॉस कितना रूड है, हमेशा गुस्से वाले मूड में रहता है। ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम ज्यादा मत सोचो, घर वापस जाओ। बाद में लिंजी घर जाके सैड होकर बैठ जाती है। तभी मिस्टर मू यानी उसके हस्बैंड का मैसेज आता है कि मैंने कॉल किया था मगर कॉल नहीं लग रहा था। लिंजी पूछती है, आपने कॉल क्यों किया? वो बोलता है, डिवोर्स के बारे में कुछ डिस्कस करना था, क्या हम डिवोर्स को 2 मंथ के लिए डिले कर सकते हैं? तो लिंजी हाँ बोल देती है कि वैसे भी मेरा मूड ऑफ है। मिस्टर मू रीजन पूछता है तो लिंजी बताती है कि बॉस ने मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जॉब से निकाल दिया है। मिस्टर मू बोलता है, तो तुम्हें उसे डांटना चाहिए। लिंजी कहती है, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? मिस्टर मू कहता है, ऑफ कोर्स। तो लिंजी अपने बॉस के पास जाने लगती है। इधर लिफ्ट में जियांग रोते हुए बोल रही थी कि मिस्टर मू आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं अपने रिलेशन को एक और चांस देना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ जॉब के लिए आई हूँ, मगर आप बिना कुछ समझे मुझे जॉब से निकाल रहे हो। ग्रैंडपा पीछे सारी बातें सुन लेते हैं और उन्हें लगता है कि वो मिस्टर मू की फ्लैश मैरिज वाली वाइफ है। ये लड़का अपने रिश्तों को अभी भी चांस नहीं देना चाहता, सिर्फ मुझे झूठ बोल रहा है। जियांग रोते हुए चली जाती है। ग्रैंडपा सोचते हैं, मुझे इन दोनों के लिए कुछ करना पड़ेगा। तभी मिस्टर मू आकर पूछता है, ग्रैंडपा बाहर क्या कर रहे हो? ग्रैंडपा बोलते हैं, मैंने सुना है तुम्हें 2 लड़कियों को जॉब से निकाल दिया है, मगर क्यों? मिस्टर मू कहता है, क्योंकि उन दोनों ने अपना ब्रेन का यूज वहाँ किया जहाँ नहीं करना चाहिए था। ग्रैंडपा बोलते हैं, लिंजी सच बोल रही थी, उसके ग्रैंडपा मेरे पास के वार्ड में रहते थे, वो उन्हें अक्सर मिलने आती थी, तुमने उसे गलत समझकर जॉब से निकाल दिया है। मिस्टर मू बोलता है, ये तो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और फिर अपने असिस्टेंट से लिंजी का रिजाइनेशन लेटर कैंसिल करने को बोलता है। नेक्स्ट मिस्टर मू जब जाने लगा था तो पार्किंग एरिया में आते ही वहाँ पे लिंजी आकर कार के सामने खड़ी हो जाती है। मिस्टर मू बोलता है, लिंजी ज्यादा कुछ मत बोलना। लिंजी कहती, पहले तुमने मुझे बहुत सुनाया ना, मेरी बारी है, मैंने तुम्हें कोई सड्यूस नहीं किया है और ना कोशिश करूंगी। और उसे डांटने लगती है कि तुम मेरे बॉस हो इसलिए मुझे फायर करने की धमकी देते हो ना, क्या मैं खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकती? और उसे बहुत सुनाने लगती है। मिस्टर मू सोचता है, मैंने अभी अपनी वाइफ से बोला कि वो अपने एक्सबॉक्स को जाकर डांटे और ये आकर मुझे डांट रही है, ये क्या कोइंसिडेंस है? फिर लिंजी जाने लगती है। तभी ग्रैंडपा का मैसेज आता है कि तुम्हारी जॉब तुम्हें वापस मिल जाएगी, मैंने बात कर लिया है। तभी फोन में नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि आपका रिजाइनेशन लेटर कैंसिल हो गया है। लिंजी तो बहुत डर जाती है। फिर वो आकर मिस्टर मू को रिस्पेक्ट के साथ कार में बिठा देती है और जल्दी से भाग गई थी। मिस्टर मू अभी कंफ्यूज था, क्या लिंजी मेरी वाइफ है?
फिर वो असिस्टेंट से अपने मैरिज सर्टिफिकेट लाने के लिए बोलता है। असिस्टेंट उसे मैरिज सर्टिफिकेट देता है। लिंजी का नाम टैन था, इसलिए उसे लगता है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस ही है और कुछ नहीं, ये लड़की मेरी वाइफ नहीं हो सकती है। अगले दिन लिंजी अपना काम खत्म करके घर जाने के लिए बाहर निकलती है। तभी एक लड़का आकर उसे बदतमीजी करने लगता है। लिंजी उसे थप्पड़ मार के उसे दूर रहने के लिए बोलती है। तभी उसकी दोस्त, जो अब उसकी स्टेप सिस्टर है, वो गुस्सा करते बोलती है, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर हाथ कैसे उठाया? अब हम फैमिली हैं। इस लड़की का नाम जाओयू है। बट लिंजी उसे भी थप्पड़ मार के बोलती है, किस फैमिली की बात कर रही हो? हाँ, तुम पहले मेरी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन अब मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लिंजी उस दिन जाओयू के पास भी गई थी पैसे मांगने के लिए, लेकिन वो भी उसे अपनी फ्रेंडशिप तोड़ के चली जाती है, ये बोलकर कि अब तुम्हारे डैड की सारी प्रॉपर्टी मेरी है। ये लड़का लिंजी को मारने वाला था कि मिस्टर मू आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो लड़का कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जाओयू बोलती है, इस कंपनी में मेरा बॉयफ्रेंड का कजन प्रेसिडेंट है, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे इंसल्ट करने की? लिंजी दोनों को आंखों पर पेपर स्प्रे मारती है। जांग भी आकर पूछती है, यहाँ क्या हो रहा है? जाओयू का बॉयफ्रेंड कहता है, कजन इन दोनों को कंपनी से निकाल दो और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर दोनों को मारना। ये लड़की जाओयू की स्टेप सिस्टर है, जल्दी से इन दोनों को सबक सिखाओ। मिस्टर मू तो स्माइल करता है। तभी जांग उसे थप्पड़ा मार के चुप रहने के लिए बोलती है। फिर मिस्टर मू से सॉरी कहती हुई बोलती है, इन दोनों को आपके बारे में पता नहीं था ना, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मिस्टर मू बोलता है, अब मैं इन दोनों को देखना नहीं चाहता। जांग तभी उन दोनों से चले जाने के लिए बोलती है। मिस्टर मू और लिंजी भी चले जाते हैं। जांग सोचती है, मिस्टर मू अभी भी मुझे पसंद करता है, तभी तो मेरे कजन को इग्नोर किया। बाद में लिंजी मिस्टर मू के लिए कॉफी लेकर आती है और जाते हुए गलती से मिस्टर मू से धक्का लगकर उनके ऊपर ही गिर जाती है। दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गए थे, माहौल थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। तभी लिंजी मिस्टर मू से बोलती है, सर मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ आपकी सेक्रेटरी हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। मिस्टर मू एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, तुम जो समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, मुझे तुमसे हेल्प चाहिए थी। असल में किसी लड़की को ढूंढ रहा हूँ, कल कीकी फेस्टिवल है, तो तुम पहले मेरे लिए ये काम को पूरा करो। लिंजी हाँ बोलकर चली जाती है। फिर वो गलत समझ लेती है कि मिस्टर मू को कोई गर्लफ्रेंड चाहिए रोज नई नई, इसलिए वो बहुत सर्च करके लड़कियों की गाइड बना लेती है। फिर वो मिस्टर मू के पास जा रही थी, लेकिन जियांग उसे रोककर गाइड छीन लेती है। एक लड़की कहती है, मैंने सुना तुम मिस्टर मू के लिए लड़कियां ढूंढ रही हो, वो तो जियांग की फैंसे है, इसलिए हमने एक गाइड रेडी किया है, तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लिंजी पढ़ने लगती है कि जियांग को क्या चाहिए। उसमें सारी विश बहुत लग्जरियस थी, स्पोर्ट्स कार, 10 मिलियन का विला और कीजी फेस्टिवल में बीच साइड एक रूम जो पैसों से भरा होगा। ये सब पढ़ते ही वो लड़की बोलती है, मिस्टर मू रिच है तो ये सारी चीजें तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ बड़ी बात नहीं है। लिंजी बोलती है, मुझे पता नहीं है कि ये गाइड मिस्टर मू को पसंद आएगी या नहीं, मगर मेरे लिए तो ये रोबिंग है। जियांग उसे थप्पड़ मारकर बोलती है, क्या कहा तुमने? लिंजी भी उसे मारने चाहती है, लेकिन वो लड़की उसे रोककर बोलती है, जियांग ने तुम्हें इसलिए मारा ताकि तुम इससे तमीज से बात कर सको, तुम्हें बात करने को एक्सपीरियंस नहीं है। जियांग कहती है, तुम इन सब में अपना दिमाग मत लगाओ, मिस्टर मू को कीजी फेस्टिवल में मेरे लिए सरप्राइज प्लान करने दो। लिंजी कहती है, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कोई पुअर पीपल खाना मांग रहा हो। जियांग कहते, मुझे मत सिखाओ कि कैसे मिस्टर मू के साथ बिहेव करना चाहिए, तुम सिर्फ इसकी बातें मानकर काम करो। लिंजी कहती है, सॉरी मैं आपकी गाइड मिस्टर मू को नहीं दिखा सकती, मैं अपनी गाइड दिखाऊंगी, तो तुम अपनी गाइड जाकर मिस्टर मू को खुद दे आओ। दूसरी एम्प्लॉय कहती है, जियांग ये आपकी बात काट रही है, आपको इसे सबक सिखाना पड़ेगा। जियांग उसे मारने के लिए फिर से हाथ उठाती है, पर मिस्टर मू आकर बोलता है, स्टॉप इट, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? एम्प्लॉय मिस्टर मू से बोलती है, सर ये लड़की जियांग से बहस कर रही थी, उसे मारना भी चाह रही थी। हम सबको पता है कि मिस जियांग और आपके रिलेशन के बारे में कि आप दोनों में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है ना, हम उसे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लिंजी हमारी दी हुई गाइड को लेने से मना कर दिया है, जियांग को अपसेट किया है, इसलिए हम इसे पनिश करना चाहते हैं। इस गाइड को जियांग ने खुद तैयार किया है। जियांग कहती है, इन सबको हमारे रिलेशन को लेकर बहुत टेंशन है, इसलिए मैं भी आपकी हेल्प करूंगी, इसमें सारी गलती इस लिंजी की है। बोलकर फिर से उसे मारने आती है, लेकिन इस बार मिस्टर मू उसका हाथ पकड़ लेता है और लिंजी को बोलता है कि तुम भी इसे मारो, तो लिंजी भी जियांग को जोरदार थप्पड़ मार देती है। जियांग नीचे गिर जाती है और मिस्टर मू से बोलती है, मैं आपकी फियांसे हूँ, तो आप कैसे एक पुअर सेक्रेटरी को मुझे मारने का ऑर्डर दे सकते हो? मिस्टर मू लिंजी से कहता है, तुमने मुझे अपनी गाइड क्यों नहीं दिखाई? लिंजी कहती है, ये मुझसे छीन कर ले गई थी। मिस्टर मू असिस्टेंट से पूछता है कि अगर कोई कंपनी की कॉन्फिडेंशियल फाइल छीन कर देखे तो कंपनी के क्या रूल्स हैं? असिस्टेंट कहता है, उसकी 3 मंथ की सैलरी कट हो जाएगी और मंथ के एंड में बोनस भी काट दिया जाएगा। वो लड़की कहती है, जियांग हमारी हेल्प कीजिए। वो बोलती है, मिस्टर मू आप ऐसे कैसे लिंजी को मुझे मारने के लिए बोल सकते हो, मैं आपकी फियांसे हूँ। मिस्टर मू कहता है, तुम मेरी एक्स फियांसे हो और अब मैं मैरिड हूँ। जियांग हैरान और कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो सिर्फ मुझे जेलस कराने के लिए। तो मिस्टर मू असिस्टेंट से मैरिज सर्टिफिकेट लाने को बोलता है, जियांग को देखने के लिए कहता है। असिस्टेंट बोलता है, सर जब पिछली बार गलती से मैरिज सर्टिफिकेट पर पानी गिर गया था तो मैंने साफ कर दिया था, मगर फोटो थोड़ा खराब हो गया है, इसलिए आपकी वाइफ पहचान में नहीं आ रही है। जियांग और सारी लड़कियां ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती हैं कि मिस्टर मू ने शादी कर ली है। वो लड़की कौन होगी? जियांग पूछती है, वो लड़की है कौन, उसका नाम क्या है? मिस्टर मू कहता है, वो कौन है, उसका नाम क्या है, ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है और हम दोनों के बीच अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जियांग कहती है, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो,
तुम्हारी शादी कब हुई है? मिस्टर मू कहता है 2 साल पहले, जिस दिन हम दोनों की मैरिज होने वाली थी। मैं सिविल अफेयर ब्यूरो के बाहर तुम्हारे आने का वेट कर रहा था, लेकिन तुम नहीं आई। तभी मैं अपनी वाइफ से मिला, वो भी मुझसे मैरिज करने के लिए रेडी हो गई। लिंजी ये सारी बातें सुनकर सोचती है, सेम 2 इयर्स पहले मेरे साथ भी हुआ था ऐसा ही। जियांग बोलती है, ये लिंजी आपकी वाइफ है ना, इसलिए तुम हमेशा इसे प्रोटेक्ट करते हो। फिर उसे मारने चाहती है, लेकिन मिस्टर मू उसे रोककर बोलता है, ये मेरी वाइफ लिंजी नहीं है। जियांग पूछती है, फिर वो कौन है? हमारी एंगेजमेंट तब हुई थी जब हम बहुत छोटे थे। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मिस्टर मू कहता है, हमारी एंगेजमेंट तो बहुत पहले से ही कैंसिल हो गई थी। अगर मुझे लेकर तुम्हारे मन में कुछ फीलिंग्स हो, फिर तुम मुझसे दूर ही रहो। अगले दिन मिस्टर मू लिंजी के साथ उसी अपार्टमेंट में आती है जहाँ लिंजी 2 इयर्स पहले रहती थी। लिंजी सोचती है, एक साथ इतनी कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं? मैं भी तो पहले यहाँ रहती थी। तभी डोर ओपन करके एक लड़का बोलता है, क्या चाहिए? मिस्टर मू बोलता है, मेरी वाइफ। तभी अंदर से एक लड़की बोलती है, बेबी जल्दी आओ ना, नहीं तो मेरा हस्बैंड आ जाएगा। लड़का बोलता है, तुम्हारी वाइफ तो मेरे साथ होना चाहती है, अब तुम जाओ। बाद में आना बोलकर धक्का दे देता है। तभी लिंजी गुस्से में बोलती है, मेरे बॉस को धक्का कैसे दिया? फिर उसके फेस पर स्प्रे करके बाहर आ जाते हैं। मिस्टर मू के ऊपर गंदा पानी फेंकने जा रही थी, बट लिंजी उसे ये करते देख लेती है और उसने मिस्टर मू को धक्का देकर हटा दिया था, जिसकी वजह से वो सारा गंदा पानी उसके ऊपर गिरता है। वो फिर से चीख चीख कर गुस्सा करने लगती है कि मेरे बॉस के ऊपर गंदा पानी फेंकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर मू उसे शांत करता है और हैंकी से उसके बाल साफ करने लगा था। इसी बीच दोनों बहुत क्लोज आ गए थे। सिचुएशन बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाती है, लेकिन लिंजी दूर हटते हुए बोलती है, मैं कर लूंगी मिस्टर मू। वो पूछता है, तुमने मुझे हटाया क्यों? लिंजी कहती है, अगर बॉस को कोई परेशानी होगी तो गलती सेक्रेटरी की होगी ना। मिस्टर मू कहता, ठीक है, पहले घर वापस जाओ, मैं ड्राइवर से बोल देता हूँ, वो तुम्हें कैब से ले जाएगा। लिंजी कहती है, ये गिफ्ट का क्या करूं? मिस्टर मू कहता है, आज तुमने जो मेरे लिए किया है उसके बदले तुम ये सब रख लो। वो मना करती है कि सारे गिफ्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, बट मिस्टर मू चला जाता है। उसे जाते हुए देखकर लिंजी सोचती है, बॉस दिखने में काफी हैंडसम है और रिच भी है, तो कोई उन पे कैसे चीट कर सकता है। अगले दिन लिंजी मिस्टर मू के लिए ब्रेकफास्ट लेके आई थी और हर एक घंटे में एक बार कुछ ना कुछ लेकर आती रहती है। मिस्टर मू पूछता है, आज तुम्हें क्या हुआ है? छुट्टी चाहिए क्या या सैलरी बढ़ानी है? लिंजी कहती है, सैलरी बढ़ाने के लिए बोलना तो मेरा हक है ना, लेकिन मुझे लगता है कि कल के इंसिडेंट के बाद आपका मूड थोड़ा अपसेट होगा। तो फिर मिस्टर मू को ये कार्ड देकर बोलती है, आपको यहाँ जाना चाहिए। मिस्टर मू घबराकर उठ के खड़ा हो जाता है और लिंजी को ये कार्ड वापस लेने बोलता है। लिंजी सोचती है, मिस्टर मू को शर्म आ रहा है क्या? इधर जियांग किसी को कॉल करके पूछता है, तुम्हें जो कहा था तुमने वो पूरा कर लिया ना? वो कहती है, हाँ अभी भेज रही हूँ। असल में मिस्टर मू की वाइफ कौन है इस बारे में जियांग ढूंढ रही थी, कुछ तो प्रूफ मिल जाए। तभी वो किसी तरह जानती है कि लिंजी ने अपना नाम चेंज किया है और वो ही मिस्टर मू की वाइफ है। उस दिन दोनों का फेस पूरी तरह से सूज गया था, जिस वजह से दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। फिर वो किसी को कॉल करके कुछ बोलती है। नेक्स्ट सीन में लिंजी को उसके डैड कॉल करते हैं, लेकिन लिंजी बोलती है, मैं आपको नहीं जानती, कॉल कट करने ही वाली थी। डैड कहते हैं, मुझे तुम्हारी मॉम की कुछ पिक्चर्स मिली हैं, अगर तुम लेना चाहती हो तो ले जाओ, वरना मैं इन सबको डस्टबिन में फेंक दूंगा। लिंजी कहती है, नहीं उसे मत फेंको, मैं आ रही हूँ। वो डैड के घर के बाहर आ गई थी, अंदर जाने लगती है। तभी मिस्टर मू को कॉल आता है। वो बोलता है, तुमने जो केक बनाया है वो मुझे पसंद आया, नेक्स्ट टाइम मेरे लिए जरूर बनाना। तभी जायू उसकी मॉम की पिक्चर तोड़ देती है। डैड उसे खींचकर जायू के बॉयफ्रेंड के पास दे आते हैं। वो कहता है, इतने दिनों बाद अब जाकर मेरी पकड़ में आई हो। वो उसे जोर जबरदस्ती कर रहा था। तभी मिस्टर मू आकर उसे बचा लेता है और असिस्टेंट से बोलकर उस लड़के को पुलिस स्टेशन भिजवा देता है। इस चक्कर में मिस्टर मू के हाथों पर चोट लग गया था। लिंजी उसे घर लेकर उसकी चोट पर मेडिसिन लगाती है। लिंजी पूछती है, आपको कैसे पता चला कि मैं वहाँ थी? मिस्टर मू कहता है, ग्रैंडमा का कॉल आया था, उन्होंने बताया है। लिंजी उसे थैंक यू बोलती है और उठते हुए गलती से उन दोनों में किस हो जाता है। दोनों बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करते हैं, किसकी वजह से दोनों की हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो गई थी। दोनों दूर होते हैं। तभी लिंजी फिर से उसे प्राइवेट ट्रीटमेंट करने के लिए बोलकर वही काट देती है। असल में उसे लगता है कि मिस्टर मू को गर्ल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उनकी वाइफ उन पे चीट कर रही होगी, तो वो उसे एम्बैरेस ना होकर अपना ट्रीटमेंट करवा लेने को बोलती है। मिस्टर मू समझाता है कि नहीं तुम गलत समझ रही हो, लेकिन लिंजी तो अपनी अपनी बातें बोली जा रही थी। मिस्टर मू बोलता, तुम सुन तो रही नहीं हो, पर फील तो कर सकती हो ना। लिंजी पूरा शॉक्ड हो जाती है। तभी ग्रैंडमा आकर ये देखकर बोलती है, अच्छा हुआ जो तुम दोनों का पैचअप हो गया, फाइनली तुम इसे मेरे सामने ले आए, लेकिन ये सब करने के लिए लिविंग रूम अच्छा नहीं है, तुम उसे अपने बेडरूम में ले जाओ। मिस्टर मू बोलता है, ग्रैंडमा आप ये क्या बोल रही हो? कहती है, तुम दोनों मैरिड हो ना? तो लिंजी ग्रैंडमा से बताती है कि ये मेरा बॉस है, मुझे बचाते हुए इनके हाथों में चोट लग गई थी, इसलिए मैंने घर पे लेके आई हूँ। ग्रैंडमा लिंजी से बोलती है, कितना अच्छा होता अगर ये तुम्हारा हस्बैंड होता, देखने में काफी हैंडसम है। फिर मिस्टर मू का हाथ देखकर बोलती है, पेन हो रहा होगा तुम्हें। मिस्टर मू मना करता है। ग्रैंडमा बोलती है, थैंक यू लिंजी की हेल्प करने के लिए। लिंजी पानी लेने चली जाती है। फिर ग्रैंडमा सैड होके बोलती है, 2 साल पहले लिंजी के हस्बैंड ने उसे मैरिज करके गायब हो गया, वो अभी तक एक बार भी लिंजी से मिलने भी नहीं आया। अभी मुझे उस लड़के के बारे में सोचकर ही गुस्सा आता है। मानती हूँ कि उसने लिंजी की पैसे देकर हेल्प भी की थी, बट अभी तक मेरी बेचारी ग्रैंड डॉटर अकेली है। तभी असिस्टेंट कॉल करके बोलता है, सर आपने उस दिन गलत एड्रेस पर गए थे, 11 नंबर रूम नहीं था, 1 नंबर रूम था। मिस्टर मू सोचता है, मैंने भी तो मेरी वाइफ को पैसे देकर हेल्प किया था, क्या लिंजी मेरी वाइफ हो सकती है?
फिर वो ग्रैंडमा से लिंसी का मैरिज सर्टिफिकेट लाने को बोलता है। ग्रैंडमा मैरिज सर्टिफिकेट लेकर देती हैं, लेकिन मिस्टर मू से खोल ही नहीं पाता। ग्रैंडमा को याद आता है कि इस पर तो ग्लू गिर गया था। फिर ग्रैंडमा उसे खोल लेती है, मगर उसमें मिस्टर मू का फेस ब्लरी हो गया था। तभी लिंसी आकर बोलती है, मुझे वो याद है, आप टेंशन मत लो। मिस्टर मू सोचता है कि लिंसी ने अपने हस्बैंड को देखा होगा, अगर वो मैं होता तो उसने तो मुझे पहचान लिया होता। मैं लिंसी को अपनी वाइफ मानने के लिए इतना क्यूरियस क्यों हूँ। नेक्स्ट डे लिंसी अपना वाला व्हील चेयर ग्रैंडमा गिफ्ट करती है, जो असल में मैरिज के दिन मिस्टर मू ने उसे दिया था। तो लिंसी ग्रैंडमा बोलकर जाते समय मिस्टर मू आता है। लिंसी बोलती है, आप भी ग्रैंडमा आए हो। मिस्टर मू हाँ बोलने पर लिंसी चली जाती है। मिस्टर मू व्हील चेयर देखने से पूछता है, क्या ये आपको लिंसी ने दिया है। मैं सोचती हूँ मैं इसे अभी भी लिंसी का नाम बोलूंगी तो ये समझ लेगा कि उसने मुझे रिश्वत दिया है। मैं झूठ बोलते हैं कि मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वाइफ को घर लाए हो। मिस्टर मू बोलता है, नहीं मैं अभी तक उसे नहीं मिला, अभी उसकी अपॉइंटमेंट ले लो ना। मिस्टर मू बोलता है, ग्रैंडमा एक्साइटेड मत हो। फिर वो मैसेज करके लिंसी को डिनर के लिए पूछता है। लिंसी हाँ बोल देती है। रात को मिस्टर मू बैठकर लिंसी के आने का वेट कर रहा था। अचानक उसे स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाता है। वो सिस्टर को कॉल करके उसके लिए मेडिसिन लाने को बोलता है। कुछ देर बाद लिंसी आती है। उसे देखकर मिस्टर मू खुश हो जाता है कि एक्चुअली में लिंसी मेरी वाइफ है। तभी लिंसी मेडिसिन देकर बोलती है, सर ये आपके लिए, असिस्टेंट बिजी था इसलिए मुझे मेडिसिन लाने के लिए भेजा। मिस्टर मू के मेडिसिन खाने के बाद लिंसी पूछती है, सर आप क्या हॉस्पिटल जाना चाहते हो। मिस्टर मू मना करता है और लिंसी को जाने के लिए बोलता है। लिंसी बाहर आकर सोचती है कि मुझे तो आज मेरे हस्बैंड के साथ भी मिलना था, जल्दी जल्दी में पूछना ही भूल गई थी कि कहाँ मिलना है। फिर मैसेज करके चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड भी इसी रेस्टोरेंट में आने को बोल रहा था। लिंसी बोलती है, लेकिन अंदर मिस्टर मू तो अकेले ही है, इसका मतलब हस्बैंड अभी तक आया ही नहीं है। फिर वो अंदर जाने लगती है, तभी कुछ गुंडे आकर उसे खींच कर ले जाते हैं। लिंसी उससे पूछती है, तुम लोग कौन हो और मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, मैंने क्या गलती की है, मैं तो तुम लोगों को पहचानती भी नहीं हूँ। तभी उसके स्टेप सिस्टर जायू आकर बोलती है, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को जेल भेजा है ना, तो मैं आज इसका बदला जरूर लूंगी। फिर वो उन लोगों को बोलती है, देख क्या रहे हो, कुचल डालो इसे। एक आदमी उसे चाकू मारने वाला होता है। तभी मिस्टर मू आकर उसे बचा लेता है, लेकिन वो चाकू गलती से मिस्टर मू को लग गया था। फिर लिंसी को भी वही गुंडे चाकू मार देते हैं। दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जायू के बोलती है, इन दोनों को शहर से बाहर गोडाउन में भेज दो। नेक्स्ट इन दोनों को एक साइलेंट प्लेस पर देखते हैं। मिस्टर मू की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। लिंसी सोचती है, मुझे किसी भी तरह से यहाँ से निकलने का तरीका ढूंढना होगा। फिर वो फोन ढूंढने के चक्कर में मिस्टर मू के ऊपर चढ़ जाती है और गलती से वहाँ हाथ लग जाता है जहाँ हाथ नहीं लगना चाहिए था। मिस्टर मू बोलता है, तुम्हें क्या पहले से इन सब का शौक है। लिंसी मना करते बोलती है, नहीं नहीं मैं तो फोन ढूंढ रही थी। फिर वो मिस्टर मू के घाव पर पट्टी बांधने लगती है। तभी एक चूहे को देख लिंसी मिस्टर मू को कस के हकड़ लेती है। दोनों फिर से क्लोज आ जाते हैं। दोनों ही अपने अपने मन में सोचते हैं कि हार्ट बीट इतनी तेज क्यों धड़क रही है। मिस्टर मू बोलता है, लिंसी तुम कब तक ऐसे ही रहना चाहती हो। लिंसी दूर हटकर बोलती है, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है। मिस्टर मू बोलता है, मैं थोड़ा सोना चाहता हूँ। लिंसी देखती है मिस्टर मू को बहुत ठंड लग रही है, इसलिए वो अपना कोट निकाल के उसे ढक देती है। बट फिर भी मिस्टर मू ठंड में कांप रहा था, तो लिंसी उसे हक कर लेती है और अपने हस्बैंड और मिस्टर मू की वाइफ को सॉरी बोलती है कि मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है। अगले दिन मॉर्निंग में जब दोनों की आंख खुलती है तो सामने असिस्टेंट खड़ा था। उसे देखकर लिंसी बोलती है, कल रात को मिस्टर मू को ठंड लग रही थी इसलिए। मिस्टर मू असिस्टेंट से पूछता है, तुमने क्या देखा है। वो बोलती है, कुछ नहीं। नेक्स्ट दिन में मिस्टर मू के लिए लिंसी खाना लेकर आती है। तभी असिस्टेंट आकर मिस्टर मू को नया फोन देते हुए बोलता है, आपका पुराना कार्ड मैंने इसमें डाल दिया है और मैडम का नंबर भी। ये सुनकर लिंसी शॉक्ड हो जाती है और सोचती है, मैडम का नंबर भी मेरे नंबर से मिलता जुलता है। यही सीन कट होकर लिंसी को ऑफिस के बाहर देखते हैं। तभी उसे मिलने एक लड़का आता है जो अपने आप को फू यांतिंग बोलकर इंट्रोड्यूस करता है, यानी लिंसी का हस्बैंड। लिंसी बोलती है, आप इतना चेंज कैसे हो गए हो। वो बोलता है, एलर्जी के कारण मेरा पूरा फेस सूज गया था। फिर वो बोलता है, क्यों ना हम अपने रिश्ते को वन चांस देकर देखें, अगर उसी बीच हमारे दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग स्टार्ट हो गया तो अच्छा है, नहीं तो हम डाइवोर्स ले लेंगे। फिर वो लिंसी को पैसे देता है। अगले दिन फिर से लिंसी मिस्टर मू को खाना लेकर आती है। तभी असिस्टेंट आकर बोलता है, सर पिछली बार नंबर गलत था, और तभी नंबर डायल करके देता है। तभी लिंसी का फोन बजता है। असल में लिंसी का फोन तो गुम गया था, इसलिए वो न्यू फोन खरीदती है। इसलिए उसे लड़के का कॉल आया था। मैं इसे मिस्टर फू बुलाऊंगी कंफ्यूजन ना होने के लिए। बट इस लड़के का इंटेंशन कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो लिंसी के साथ कुछ बुरा करना चाहता था, इसलिए उसने ड्रिंक में पहले से नशा मिला दिया था और उसे पीने को बोलता है। तभी मिस्टर मू लिंसी को कॉल करता है और गुस्से से बोलता है, तुमने क्या बनाया है मेरे लिए, मुझे क्या मारना चाहती हो, अभी मेरे लिए कुछ मीठा बनाकर लेके आओ। तो वो कहती है, मुझे बचाने के चक्कर में मेरे बॉस घायल हो गए थे, इसलिए मुझे अभी उनके लिए हॉस्पिटल स्वीट लेकर जाना होगा, हम फिर कभी एक साथ ड्रिंक करेंगे, और बोलकर चली जाती है। कुछ देर बाद स्वीट बनाकर मिस्टर मू के पास आती है। मिस्टर मू स्वीट खाकर बोलता है, तुम्हारा ध्यान अब सिर्फ डेटिंग पर है, ये स्वीट ज्यादा ही मीठा है, तुम क्या मुझे ज्यादा मीठा खिलाकर मारना चाहती हो। ठीक है, अब तुम जाओ अपनी डेटिंग एंजॉय करो, मेरे लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। लिंसी बोलती है, तुम मेरे सेवियर हो, इसलिए मैंने पहले आपके लिए स्वीट बनाऊंगी, और बोल के चली जाती है।
तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मिस्टर मू ने कॉल किया था तब लिंजी का फोन बजा था। मिस्टर मू सोचता है कि सच में लिंजी मेरी वाइफ है। लिंजी बोलती है सॉरी सर, मेरे हस्बैंड का कॉल आया है, हम कल ही मिले हैं। कॉल रिसीव करने पे मिस्टर फू से डिनर के लिए पूछता है। लिंजी हाँ बोलकर मिस्टर मू को बाय करके वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट बोलता है सर आप जेलस हो रहे हो कि लिंजी अपने हस्बैंड के साथ डेट पर गई है। वो बोलता है मैं क्यों जेलस होऊंगा, मैं भी मैरिड हूँ। असिस्टेंट बोलता है जिस रिश्ते में प्यार नहीं तो वो रिश्ता कैसा है, आप इसलिए लिंजी को जानबूझकर झूठ कह के बुलाया कि आपको स्वीट खाना है। मिस्टर मू कहता है लगता है तुम्हारा अगले साल का बोनस कट करना पड़ेगा। तभी असिस्टेंट अपना मुंह बंद कर लेता है। अगले दिन लिंजी के ऑफिस के बाहर स्टेप मॉम और डैड आकर उसे बुली करने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी बेटी जेल में है, अभी तुम चलो हमारे साथ और अपना केस वापस ले लो, वरना तुम्हें पता है कि हम तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। लिंजी बोलती है नहीं, मैं केस वापस नहीं लूंगी, उसने मेरे बॉस को मारने की कोशिश की है और मेरे साथ भी बहुत बुरा बिहेव किया, इसलिए मैं केस वापस नहीं लूंगी। तभी डैड गुस्से में उसके बाल नोचकर बोलते हैं क्या कहा तूने। इतने मिस्टर मू डैड के ऊपर असिस्टेंट के बैग को फेंक के मारता है। डैड पूछते हैं अब तुम कौन हो। वो बोलता है मैं लिंजी का बॉस हूँ और आपकी बेटी ने जो किया है उसके लिए उसे जेल जाना ही पड़ेगा और मैंने पुलिस को कॉल कर दिया था, अभी तक तो जाओगी को अरेस्ट करके ले भी गए होंगे। और फिर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है कि इन लोगों को बाहर निकालो और दोबारा कभी इन लोगों को यहाँ पर नहीं अंदर आने देना। फिर वो लिंजी से बोलता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी उसके हस्बैंड आने की वजह से वो बोलती है नहीं, अभी मेरा हस्बैंड आ गया है तो मैं उसके साथ उसकी बहन से मिलने के लिए होटल जा रही हूँ, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। मिस्टर फू को देखकर मिस्टर मू का असिस्टेंट बोलता है ये फू यनपिंग है ना, लिंजी की मैरिज तो 2 साल पहले हुई थी, मुझे इस इंसान पर डाउट हो रहा है और जल्दी चलो लिंजी प्रॉब्लम में है। इधर लिंजी फू के साथ होटल में आती है। लिंजी वॉशरूम जाती है तभी फू उसके ड्रिंक में नशा मिला देता है और लिंजी को बाहर आने के बाद उसे पीने के लिए बोलता है। लिंजी को उस पर थोड़ा शक हो रहा था इसलिए वो अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन करके चली गई थी। फू ने जो भी कहा था वो सब लिंजी ने देख लिया था। वो सारा ड्रिंक फू के फेस पर फेंक के मारती है और बोलती है मुझे पता चल गया कि तुम मेरे साथ रिलेशन रखने के लिए मुझे नशा दे रहे हो ना। वो बोलता है ये तो सिर्फ हम दोनों की फीलिंग स्टार्ट करने के लिए है। लिंजी कहती है मैरिज के बाद भी वाइफ की मर्जी के खिलाफ ये सब करना भी गलत है। तभी फू से फोर्स करने लगता है बट लिंजी उसे शॉक देती है। इधर मिस्टर मू को पता चलता है कि फू अनमैरिड है। वो जल्दी होटल रूम में आकर देखता है कि फू यहाँ घायल हुए नीचे पड़ा है और लिंजी कोने में बैठकर घबराई हुई थी। मिस्टर मू आकर बोलता है तुम ठीक तो हो ना, असल में ये तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। लिंजी बोलती है ना। फिर वो मिस्टर मू को हक कर लेती है और कहती है मैंने उसे नहीं मारा, मैं तो बस उसे शॉक दिया था, वो खुद से ही नीचे गिर गया है। मिस्टर मू बोलता है वो अभी भी ब्लड देखकर बेहोश हो जाता है। यहाँ पता चलता है कि फू मिस्टर मू का सौतेला भाई है। फिर वो असिस्टेंट से पुलिस बुलाने के लिए बोलकर लिंजी को लेकर जाने लगता है बट लिंजी उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। इधर असिस्टेंट तो शर्माकर अपना फेस छुपा रहा था। लिंजी उसके नेक पर किस कर देती है। मिस्टर मू जैसे तैसे उसे गोद में उठाता है उसे ले जाने के लिए। तभी उसका और असिस्टेंट का तो मिस्टर मू समझ आता है रूम के अंदर जरूर नशा होगा और तभी दोनों की नजर इस पर पड़ती है। पर पता चलता है कि पूरे रूम में इस धुएं की वजह से उन्हें ऐसा फील हो रहा है। फिर वो लिंजी को दूसरे रूम में लेकर आता है। लिंजी को बेड पर सुलाने के बाद वो जाने लगता है मगर लिंजी उसे जाने नहीं देती और बोलती है मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, मुझे आज तुम कंफर्ट करो। मिस्टर मू अपने आप को उसे दूर करते हुए बोलता है मैं आज भी तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। फिर दोनों किस करने लगते हैं और साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगले दिन असिस्टेंट पुलिस लेकर आता है और फू को पकड़ाने के लिए, लेकिन रात भर इस नशे की स्मेल में रहने की वजह से फू पागल हो जाता है और वो दीवार में सर टकराने की वजह से वहीं पे गिर जाता है और वहीं टपक गया था। इधर लिंजी की जब आंख खुलती है तो मिस्टर मू के साथ खुद को देखकर शॉक्ड हो जाती है और एम्बेरस की वजह से वो चुपकर वहां से जाने लगी थी। बट मिस्टर मू बोलता है कल रात तुम कितना उछल रही थी और अब तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। लिंजी जाने लगती है मगर मिस्टर मू से रोककर पूछता है हुआ क्या है। लिंजी बोलती है ये सब गलत है, हम ऑलरेडी मैरिड हैं, ऐसे तो हम हमारे वाइफ और हस्बैंड को चीट कर रहे हैं, तुम ऐसे दिखाओ कि जैसे कल हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ हो, वो सब भूल जाओ। मिस्टर मू बोलता है तुम मुझसे ऐसे करने के लिए बोल रही हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर वो तो ऑलरेडी हो चुका है ना। लिंजी बोलती है बस इतना दिखाओ जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कल जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मिस्टर मू बोलता है तो मेरा कौन सा सेकंड टाइम है। लिंजी बोलती है तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम है। लिंजी कहती है फिर तुमने मुझे खुद से दूर क्यों नहीं किया। मिस्टर मू बोलता है रूम में जहरीले स्मेल के कारण मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर सका। लिंजी बोलते ही तुमने मुझे नीचे गिरा दिया, बाय बोलकर जाने लगती है। तभी डोरबेल बजता है। लिंजी घबराकर बोलती है अब सबको पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। मिस्टर मू बोलता है टेंशन मत लो, ये मेरा असिस्टेंट होगा क्योंकि उसे इस रूम के बारे में सिर्फ उसे पता है। डोर ओपन करने के बाद असिस्टेंट बोलता है रात भर उस रूम में रहने की वजह से वो बच नहीं पाया। ये बता दूं कि मिस्टर मू के भाई को जियांग ने भेजा था। असिस्टेंट मन में बोलता है कि कल रात आग बहुत तेजी से लगी थी, पास रूम में रहने वाले कंप्लेन कर रहे थे कि इस रूम से बहुत नॉइस आ रही थी, लगता है सर आप प्यार में पड़ गए हो। नेक्स्ट लिंजी को अपने घर पे देखते हैं, वो बैठकर हस्बैंड को मैसेज करने के बारे में सोच रही थी। तभी डोरबेल बजती है। वो डोर ओपन करके मिस्टर मू को देखकर डोर बंद करने लगती है, मगर मिस्टर मू अंदर आ जाता है और बोलता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई क्या, कोल्ड या फीवर हुआ है। लिंजी बोलती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, अभी आप जाओ यहाँ से।
मिस्टर मू बोलता है इसका मतलब तुमने मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए झूठ बोलकर छुट्टी ली थी। लिंजी बोलती है हाँ, उस रात की वजह से मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। हम दोनों ही मैरिड हैं तो मैं दूर रहना होगा। जो कुछ भी हुआ है वो सब ड्रिंक होने की वजह से हुआ था, इसलिए हम दोनों उस दिन को भूल जाएं, अच्छा होगा। मिस्टर मू बोलता है मगर मैं भूलना नहीं चाहता। उस दिन मुझे पता लगा कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। आज तक मैं कभी भी प्यार में नहीं पड़ा, लेकिन जब से मैंने कंपनी में तुम्हें देखा है तब से मुझ में कुछ चेंजेस आए हैं। तुम सैड होती तो मुझे बुरा लगता है और जब तुम खुश होती हो तो मैं भी खुश हो जाता हूँ। मुझे पता नहीं था कि ये प्यार की फीलिंग कैसी होती है, मगर तुम जब भी मेरे पास होती हो मेरा हार्ट बहुत जोर जोर से लगने लगता है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें प्रॉब्लम में देखकर मैं किसी और की केयर करे बिना ही भागकर तुम्हारे पास चला जाता हूँ। जैसे मैंने सुना कि तुम अपने हस्बैंड के साथ डेट पर जा रही हो, मैं परेशान हो गया था। तभी मैं श्योर हूँ कि मुझे तुमसे लव हो गया है। लिंजी बोलती है क्या तुम सच में इसे लेकर सीरियस हो? मिस्टर मू बोलता है हाँ, मैं पूरा सीरियस हूँ। मुझे ये भी लगता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, तभी जब हम दोनों ड्रंक होकर क्लोज आते हैं तुम शाय फील करती हो। लिंजी बोलती है मैं भी झूठ नहीं बोलना चाहती। उस दिन के बाद से मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन ये गलत है क्योंकि हम दोनों मैरिड हैं, हमारे हस्बैंड और वाइफ हैं। मिस्टर मू बोलता है फिर तो ठीक है ना, हम दोनों जल्दी से जल्दी अपने हस्बैंड और वाइफ से डिवोर्स ले लेंगे, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। डिवोर्स के बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे, ये बहुत प्रैक्टिकल है। तो अब तुम मुझे खुद से दूर नहीं करोगी ना, बोलो। और उसके फोरहेड पे किस करता है, फिर उसके लिप्स पे किस करने जा रहा था तो लिंजी रोककर बोलती है अभी नहीं, डिवोर्स के बाद, अब तुम ऑफिस जाओ। बाद में मिस्टर मू बैठकर लिंजी की फोटो देख रहा था, तभी वाइफ का मैसेज आता है 2 मंथ कंप्लीट हो गए हैं तो कल हम डिवोर्स लेने के लिए मिलते हैं। वो ओके बोल देता है। लिंजी मैसेज पढ़ने के बाद बोलती है डिवोर्स हो जाने के बाद मैं खुद को माफ कर पाऊंगी। तभी मिस्टर मू को मैसेज आता है कि कंपनी में मैं गिर गया हूँ, जल्दी से आ जाओ। ये सुनकर लिंजी भागकर ऑफिस आती है, मगर मिस्टर मू तो बैठा हुआ होता है। मिस्टर मू से अपने पास खींचकर बोलता है तुम्हारी वजह से मेरा काम में मन नहीं लग रहा है। लिंजी बोलती है तुम बच्चों वाला बिहेवियर करना बंद करो, मैं बहुत डर गई थी पता है। मिस्टर मू बोलता है कभी कभी ऐसी हरकतें करनी चाहिए। लिंजी चलो हम किसी वेकेशन पे चलते हैं। लिंजी कहती है अभी मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है। मिस्टर मू से एक नेकलेस गिफ्ट करता है। लिंजी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन मिस्टर मू डिवोर्स लेने के लिए वाइफ के आने का वेट कर रहा था, तभी लिंजी आती है। उसे देखकर वो घबराने लगती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर मेरे हस्बैंड ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो गलत समझ लेगा, अपना फेस मास्क से हाइड कर लो। लेकिन मिस्टर मू बोलता है नहीं, पहले मेरी बात सुनो, मैं भी यहाँ अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने आया हूँ, ये कुछ गलत नहीं है। लिंजी बोलती है सबसे पहले यहाँ से चलो और बोलकर उसे खींचती है, लेकिन मिस्टर मू बोलता है नहीं मेरा टाइम हो गया है, वाइफ आती होगी, तुम जाओ, आज मैं डिवोर्स लेकर ही जाऊंगी। लिंजी नीचे आकर हस्बैंड को मैसेज करके बोलती है सॉरी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है इसलिए आज नहीं आ पाऊंगी। मिस्टर मू मैसेज पढ़ने के बाद ओके बोलकर नीचे चला जाता है। लिंजी जो देखकर स्कूटी के पीछे बैठ जाता है। लिंजी बोलती है तुम मेरे पीछे फिर से क्यों आने लगे? वो बोलता है मेरी वाइफ ने आने से मना कर दिया है, चलो घर चलते हैं। पर तभी सामने एक आदमी के आ जाने की वजह से लिंजी के सडन ब्रेक लगाने पड़ते हैं। मिस्टर मू से कस के पकड़ लेता है। लिंजी बोलती है ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। मिस्टर मू बोलता है पिछली बार तो मैंने तुम्हें ऐसे ही पकड़ा था, तुम्हें अच्छा लगा। लिंजी बोलती है फिर से फ्लर्ट करना शुरू मत कर देना। दोनों चले जाते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में लिंजी काम करते करते थोड़ा थक जाती है, तभी मिस्टर मू उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और उसे कोल्ड ड्रिंक देते हुए किस कर लेता है। लिंजी खड़ी होकर बोलती है ये क्या कर रहे हो, हम ऑफिस में हैं। मिस्टर मू बोलता है कोई नहीं देखेगा क्योंकि आज मैंने सबको छुट्टी दी है, कोई नहीं है। रात में लिंजी फिर से हस्बैंड को फ्राइडे डिवोर्स लेने के लिए बोलती है। अगले दिन लिंजी काम कर रही थी, तभी ग्रैंडपा कॉल करके बोलते हैं कि लिंजी जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैं लोकेशन सेंड कर रही हूँ। लिंजी ग्रैंडपा पास आने के लिए भागती है। जियांग अभी भी उस पर नजर रखी हुई थी। उनके पास जाकर लिंजी बोलती है क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? तो वो कहते हैं मुझे क्या होगा, मैं हेल्दी हूँ। लिंजी बोलती है कल ही आप डिस्चार्ज हुए और आज घर से बाहर निकले हो, आपको घर पे रेस्ट करना चाहिए। ग्रैंडपा बोलते हैं मैं आज तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें बुलाया था। लिंजी बोलती ठीक है, मगर नेक्स्ट टाइम क्लियर करके बोलना। असल बात यह है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तभी मिस्टर मू का कजन मुझे आता है। ग्रैंडपा बोलते हैं तुम भी सिंगल हो ना और वो भी सिंगल है, अच्छा मैच होगा तुम दोनों का। दोनों हाथ मिलाने के बाद ग्रैंडपा को लेकर अंदर चले जाते हैं। तभी जियांग उसे देखकर बोलती है ये तो मेरा जूनियर है, ये मिस्टर मू का कजन है। फिर वो किसी कॉल करती है, असल में मुजिन को ही कॉल करती है और उसे भड़काकर लिंजी के साथ नाइट स्पेंड करने को बोलती है, जिससे ग्रैंडपा खुश होकर मैरिज करवा देंगे क्योंकि ग्रैंडपा लिंजी से बहुत प्यार। वो बोलता है ठीक है, आज मैं इसका फायदा जरूर उठाऊंगा। जियांग बोलती है लिंजी अब देखो कैसे मिस्टर मू तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर निकाल के फेंकता है। डिनर करते वक्त लिंजी ग्रैंडपा से बोलती है ग्रैंडपा मैं सिंगल नहीं हूँ। ग्रैंडपा पूछते क्या तुमने अपने हस्बैंड के साथ अपना रिलेशनशिप स्टार्ट किया है? लिंजी बोलती नहीं, किसी और के साथ, मैं किसी और को डेट कर रही हूँ और हस्बैंड भी मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गया है। ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं। लिंजी मुजिन को सॉरी बोलती है। मुजिन अच्छे इंसानों की तरह बोलता है कोई बात नहीं। और डिनर कर लेने के बाद ग्रैंडपा मुजिन से लिंजी को ड्रॉप करने के लिए बोलते हैं। जाते हुए लिंजी नोटिस करती है कि उस साइड तो उसका घर नहीं है। तभी मुजिन ड्राइवर से बोलता है होटल ले चलो, जबकि लिंजी हैरान थे मना करती है। नेक्स्ट दिन में मिस्टर मू को काम करते हुए देखते हैं। तभी मुजिन लिंजी को वीडियो बनाकर उसके पास भेजकर बोलता है अब तेरी गर्लफ्रेंड मेरे पास है। मिस्टर मू जल्दी से मुजिन के पास आता है और उसे मारकर लिंजी के बारे में पूछता है। वो बोलता है लिंजी अंदर ही है। मिस्टर मू लिंजी को ऐसे देखकर गुस्से से मुजिन को मारने आता है और पूछता है तुमने उसके साथ क्या किया है? वो बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, वो वीडियो में एक मेड बुलाकर किया है।
जैसे मैं उस लिंजी को अंदर ले गया था वो बेहोश हो गई थी। मिस्टर मू लिंजी के पास भागकर आता है, मुझे ना कर बोलता है, लगता है तुम लिंजी से बहुत प्यार करते हो। मिस्टर मू बोलता है, तुम पागल हो गए हो क्या जो ये सब किया। मुजिन बोलता है, मुझे जियांग ने ये सब करने के लिए उकसाया था, बाद में मैं अपनी गलती समझकर इसलिए तुम्हें मैसेज किया। अब मैं अच्छा इंसान बनकर रहना चाहता हूँ और लिंजी जल्दी होश में आ जाएगी। मैंने फैमिली डॉक्टर को बुलाकर उसका चेकअप करवाया था। डॉक्टर ने कहा कि वो प्रेग्नेंट है, तो तुम इसे हॉस्पिटल ले जाकर अच्छे से इसका चेकअप करवाओ। मिस्टर मू बोलता, अच्छा तुमने कुछ गलत नहीं किया, वरना अंजाम क्या होता है ये तुम सोच भी नहीं सकते। फिर वो अपना कोट लिंजी को बैठाकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बोलता है कि ये 1 मंथ से प्रेग्नेंट है। मिस्टर मू ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वाइफ को कॉल करता है ये बोलने के लिए कि मैं फ्राइडे तक वेट नहीं कर सकता। तभी लिंजी का फोन रिंग होता है। ये देखकर मिस्टर मू बोलता है, क्या लिंजी मेरी फ्लैश मैरिज वाइफ है। असिस्टेंट ये देखकर बोलता है, मिस लिंजी मैडम है। मिस्टर मू बोलता है, अभी मुझे याद आया कि लिंजी के डैड का सरनेम टैन था और मॉम का लिन। लिंजी ने डैड से अलग होने के बाद अपना सरनेम चेंज किया होगा। असिस्टेंट बोलता है, सरनेम चेंज हो सकता है लेकिन आईडी नंबर नहीं चेंज हो सकता, आप एक बार चेक कर लीजिए। मिस्टर मू चेक करने के बाद श्योर हो जाता है कि लिंजी उसकी वाइफ है। लेकिन जब लिंजी को ये बात पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो हस्बैंड को मैसेज करती है कि मुझे आज ही डिवोर्स चाहिए। मिस्टर मू ओके बोलता है। फिर दोनों की मुलाकात सिविल अफेयर ब्यूरो के बाहर होती है। लिंजी बोलती है, फिर से हम दोनों का डिवोर्स लेने के दिन सेम हो गया है। मिस्टर मू से मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर बोलता है, हमारी मैरिज तो 2 साल पहले ही हो गई थी। लिंजी बोलती है, यानी हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हमारे बीच उस बीच जो हुआ वो गलत नहीं था। मिस्टर मू बोलता है, हाँ सही कहा, तुम इसे हस्बैंड वाइफ का प्यार बोल सकती हो। फिर लिंजी उसे हक कर लेती है। मिस्टर मू से फ्लावर के साथ रिंग देकर फिर से शादी के लिए प्रपोज करता है। लिंजी फिर से उसे शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। बाद में दोनों ग्रैंडपा से मिलने आते हैं। ग्रैंडपा दोनों को हाथ पकड़े देख गुस्सा करते हैं कि तुम दोनों मैरिड हो और ऐसी हरकतें कर रहे हो, ये नालायक तो है ही ऐसा, लेकिन लिंजी तुम भी छोड़ो उसका हाथ, ये तुम्हारे लायक नहीं है। फिर दोनों ग्रैंडपा को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं। ग्रैंडपा खुश होकर बोलते हैं, लिंजी मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। मिस्टर मू बोलता है, अब तो मैं लिंजी के लायक हो सकता हूँ ना। ग्रैंडपा कहते हैं, नालायक कहेंगे, अपनी वाइफ को ढूंढने में इतना टाइम लगा दिया। मिस्टर मू बोलता है, अगर आपने व्हीलचेयर के बारे में झूठ नहीं बोला होता तो लिंजी को पहचान कर अपनी वाइफ बना लिया होता। ग्रैंडपा बोलते हैं, पास्ट की बातें अब क्यों बोल रहे हो। अगले दिन लिंजी ऑफिस के टेरेस पे घूम रही थी, पर तभी उसकी स्टेप मॉम आकर उस पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है, तुम्हारे कारण मेरी बेटी अभी जेल में है, तो मैं आज तुम्हें मारकर ही रहूंगी। तब तक मिस्टर मू आ गया था। वो आके उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो सुनती नहीं है। वो बोलती है, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरे सामने घुटने टेको, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगी। मिस्टर मू बोलता है, नहीं उसे चोट मत पहुंचाना, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। फिर वो घुटने टेकता है। वो अपनी बेटी से बोलती है, देखो मैंने आज इन दोनों को तुमसे माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया है, अब तुम खुश हो ना। तभी लिंजी कहती है, अगर तुम मुझे ऐसे मार दोगे तुम्हें भी जेल हो जाएगी, फिर तुम कभी भी अपनी बेटी से नहीं मिल पाओगी। वो बोलती, तुम अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम दोनों मर जाओगे तो मेरी बेटी छूट जाएगी। मिस्टर मू बोलता है, नहीं ऐसा कुछ मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को बचाने की कोशिश करूंगा। वो बोलती, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे जियांग ने बताया था कि अगर लिंजी मर गई तो मेरी बेटी को छोड़ दिया जाएगा। लिंजी बोलती है, आपने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि आपकी बेटी जेल कैसे गई है। असल में उसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कुछ गलत काम किए थे, कानून तोड़े थे, इसलिए उन दोनों को जेल हुआ है और उन दोनों को ये सब करने के लिए जियांग ने उकसाया था। वो बोलते, मुझे खुद कुछ याद नहीं आ रहा है। इस बात का फायदा उठाकर ये दोनों उसे कन्विंस कर लेते हैं कि ये सब जियांग की वजह से हुआ है। लिंजी बोलती, मेरा आपकी बेटी से कोई लेन देन नहीं है। तभी सोचती है, लिंजी हाथ में चाकू ले लेती है। इस बात का फायदा उठाकर मिस्टर मू लिंजी को खींचकर अपने पास ले लेता है। मॉम गुस्से से खड़ी हो गई थी और जियांग के पास जाकर उसे मार डालती हैं। अगले दिन मिस्टर मू लिंजी को वेडिंग गाउन गिफ्ट करता है और बोलता है, इस बार हम दोनों ग्रैंड वेडिंग करेंगे। फिर हमें कुछ साल बाद दिखाते हैं मिस्टर मू की बेटी उसे कॉल करके घर जल्दी आने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर मू लिंजी और अपनी बेटी के लिए लंच प्रिपेयर करता है। तभी लिंजी सरप्राइज देती है कि वो फिर से प्रेग्नेंट है। इसी सीन के साथ हमारे क्यूट से ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।